हेलो दोस्तों। तो आज इस वीडियो में हम लोग सर्किट ब्रेकर जो ऑटो रिक्लोज होता है उसकी सीक्वेंस उसमें सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स कैसे होते हैं वो देखने वाले हैं। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कैसे उसके ऑटो रिक्लोजिंग में क्या क्या होता है। तो स्टार्ट करेंगे हमारा वीडियो। पहले हम लोग कंसिडर करेंगे कि हमारा सब हेल्दी कंडीशन है। एक EHV लाइन है, उसका सर्किट ब्रेकर ऑन है, मतलब प्री फॉल्ट कंडीशन है। ओके, सर्किट ब्रेकर ऑन है, हेल्दी कंडीशन में है। और बाद सेकंड स्टेप में क्या होता है, एक फॉल्ट। सपोज हम लोग एज्यूम करेंगे एक फॉल्ट होता है सिस्टम में, उस लाइन पे एक फॉल्ट होता है EHV लाइन पे। तो अगर दो तरह के अगर इसमें हम लोग खाली दो तरह के फॉल्ट कंसिडर करते हैं ऑटो रिक्लोजिंग के लिए। एक तो है जोन 1 फेज टू अर्थ, और दूसरा है जोन 2 फेज टू अर्थ प्लस कैरियर रिसीव। ये अगर दो तरह के फॉल्ट होंगे, इसमें से कोई भी अगर फॉल्ट होगा तो ही हमारा ऑटो रिक्लोज ऑपरेट होना चाहिए। वैसी सेटिंग हम लोग रिले में करके रखते हैं, डिस्टेंस रिले में। ठीक है, फॉल्ट होने के बाद उसके बाद क्या होगा, डिस्टेंस रिले जो है फॉल्ट डिटेक्ट करेगा। ठीक है ना, डिस्टेंस रिले फॉल्ट हमारा डिटेक्ट करेगा। और एक बार फॉल्ट डिटेक्ट हो गया तो उसके बाद वो जो डिस्टेंस रिले है हमारा ऑपरेट होगा, जीरो इंस्टेंटेनियसली ऑपरेट होगा। और वो सिग्नल और वो कमांड देगा हमारे सेल्फ रिसेट सिंगल फेज ट्रिप रिले को, वो कमांड दे देगा। ठीक है, और उसके साथ ही डिस्टेंस रिले के अंदर एक AR इनिशिएशन करके एक सिग्नल है वो जनरेट होगा, मतलब हमारा AR स्टार्ट हो गया। AR इनिशिएशन मतलब AR स्टार्ट हो गया। तो ये तभी होगा जब ये चार कंडीशंस सेटिस्फाई होंगी। कौन से कंडीशंस है वो देखें हम लोग। एक तो है AR एनेबल्ड, मतलब हमारा AR इन सर्विस होना चाहिए। दूसरा है CB ऑन, मतलब सर्किट ब्रेकर ऑन होना चाहिए। थर्ड इज CB रेडी। CB रेडी मतलब कि उसमें जो क्लोजिंग, CB रेडी मतलब स्प्रिंग चार्ज होनी चाहिए, क्लोजिंग स्प्रिंग चार्ज होनी चाहिए, और SF6 हमारा ओके होना चाहिए। और फोर्थ कंडीशन है कि मास्टर ट्रिप रिले 86 और बस बार रिले 96 ये ऑपरेटेड नहीं होना चाहिए। बस बार ट्रिप रिले और मास्टर ट्रिप रिले ऑपरेट नहीं होना चाहिए। ये चार कंडीशन अगर सेटिस्फाई होगी तो AR इनिशिएशन हमारा स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद होगा हमारा ट्रिप रिले ऑपरेट। ट्रिप रिले ऑपरेट हुआ, ट्रिप रिले ऑपरेट होने के बाद वो सिग्नल, वो पल्स देगा हमारे सर्किट ब्रेकर को, ट्रिपिंग सर्किट को। और हमारा सर्किट ब्रेकर जो है 30 मिली सेकेंड्स में ट्रिप हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। वो 30 मिली सेकेंड्स उसको उसके ओपनिंग के लिए, कॉन्टैक्ट्स ओपनिंग के लिए लगते हैं। ओपनिंग टाइम है और आर्सिंग टाइम है, मतलब जो आर्क होता है कॉन्टैक्ट्स ओपन होने के बाद वो एक्सटिंग्विश करने के लिए जो टाइम लगता है उसको आर्सिंग टाइम बोलते हैं। तो ये ओपनिंग टाइम प्लस आर्सिंग टाइम, ऐसे ऑपरेटिंग टाइम जो है 30 मिली सेकेंड्स होता है सर्किट ब्रेकर का। एक बार सर्किट ब्रेकर ऑफ हो गया उसके बाद हमारा डेड टाइम स्टार्ट होता है। ठीक है, वो डेड टाइम सर्किट ब्रेकर ऑफ होने से जो स्टार्ट होता है वो AR शॉट तक जो होता है वो डेड टाइम बोलते हैं उसको। टाइम बिटवीन सर्किट ब्रेकर ऑफ टू फर्स्ट AR शॉट उसको बोलते हैं डेड टाइम। वो सर्किट ब्रेकर में 0.3 सेकेंड्स होता है, पर हम लोग उसमें डिस्टेंस रिले में उसके सेटिंग रखते हैं 1 सेकेंड्स। वो 1 सेकेंड कैसे रखते हैं हम लोग देखेंगे। उसमें हम लोग CB ऑपरेटिंग टाइम जो है 30 मिली सेकेंड्स वो कंसिडर करते हैं। कॉन्टैक्ट्स पूरे ओपन होने के लिए जो टाइम लगता है वो कंसिडर करते हैं, और कुछ मार्जिन ऐसे करके हम लोग उसको 1 सेकेंड रखते हैं। ठीक है, वो डेड टाइम जो है, डेड टाइम होने के बाद, डेड टाइम मतलब इन शॉर्ट हमारा CB ऑफ रहता है, शांत रहता है, डेड रहता है। ओके, तो उसके बाद डेड टाइम के बाद हमारा डिस्टेंस रिले जो है वो ऑटो रिक्लोज शॉट देता है, मतलब एक क्लोजिंग पल्स देता है सर्किट ब्रेकर को। ठीक है, क्लोजिंग पल्स देने के बाद क्या होगा, हमारा सर्किट ब्रेकर ऑन हो जाएगा। ओके, और अगर कोई भी फॉल्ट नहीं है, मतलब ट्रांजिएंट फॉल्ट था और वो आके चला गया और इस मोमेंट पे कोई भी फॉल्ट नहीं है, तो क्या हुआ, तो क्या होगा, हमारा सर्किट ब्रेकर ऑन होने के बाद ऑन ही रहेगा। उसको हम लोग बोलते हैं AR सक्सेसफुल। ठीक है, AR सक्सेसफुल हो गया, ये एक कंडीशन हुआ। और अगर हमारा फॉल्ट जो है वो परमानेंट फॉल्ट है, मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं,
रिक्लोज ऑन टू फॉल्ट, मतलब फॉल्ट है सिस्टम में फिर भी हम लोग उसको रिक्लोज करने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या होगा, हमारा सर्किट ब्रेकर ऑन होने के बाद तुरंत ट्रिप हो जाएगा। उसको हम लोग बोलेंगे AR अनसक्सेसफुल। ओके, तो और फिर उसके बाद और एक है कि AR सक्सेसफुल होने के बाद एक हमारा रिक्लेम टाइम शुरू हो जाता है। CB रेडी होने तक, CB रेडी होने तक मतलब क्लोजिंग स्प्रिंग चार्ज होने तक वो हमारा रिक्लेम टाइम रहता है। सर्किट ब्रेकर में उसको 3 मिनट का दिया हुआ रहता है सर्किट ब्रेकर के नेम प्लेट पे ड्यूटी साइकिल में। पर डिस्टेंस रिले में हम लोग उसको 25 सेकेंड्स ही रखते हैं, क्योंकि उसको इतना टाइम नहीं लगता CB रेडी होने को। तो 25 सेकेंड के बाद, रिक्लेम टाइम के बाद अगर नया फॉल्ट आता है तो फिर से हमारा ऑटो रिक्लोज साइकिल स्टार्ट हो जाएगा। ओके, पर रिक्लेम टाइम के पहले अगर नया फॉल्ट आता है तो हमारा सर्किट ब्रेकर फिर से ट्रिप होके वो AR लॉकआउट में चला जाएगा। AR लॉकआउट मतलब डिस्टेंस रिले जो है वो अभी फिर से ऑटो रिक्लोज का कमांड नहीं देगा और 3 फेज ट्रिप दे देगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने आज देखा कि सर्किट ब्रेकर की ऑटो रिक्लोजिंग में सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स कैसे रहते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।